दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तृतीय सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान के पहले लेसन की, जो है हमारा मुगल वंश, और इसमें हम बात करेंगे बाबर की। वेलकम टू वाह गुरुजी। दोस्तों चलिए चलते हैं, देखते हैं बाबर के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो चैप्टर स्टार्टिंग है वो हमारा है मुगल वंश से, और हम उसमें सबसे पहले बाबर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही था मुगल वंश का संस्थापक। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये था बाबर। और बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो यहाँ से हमें दो प्रश्न मिले, एक तो बाबर का पूरा नाम, दूसरा मुगल वंश का संस्थापक कौन था। और अगर हम बात करते हैं मुगल वंश की, तो मुगल वंश चला हमारा 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का शासनकाल क्या था? 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। और इसके जन्म की बात करें तो ये था 1483 ईस्वी। और यह सुन्नी मुसलमान था, लेकिन इसने कुछ दिनों तक शिया मत भी स्वीकार किया था। एक मत होता है सुन्नी, एक मत होता है शिया, तो इसने कुछ दिन तक शिया मत भी स्वीकार किया था, बाकी यह सुन्नी मुसलमान ही था। अब बात करते हैं, इसने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी। और भारत पर आक्रमण की बात करें तो पहली बार भारत पर आक्रमण बाबर द्वारा 1519 ईस्वी में किया था। एक क्वेश्चन आपका और बनता है, आपके डीएलएड में आ भी चुका है, कि बाबर के पुत्रों का नाम क्या था। बाबर के पुत्रों का क्या नाम था? वेरी शॉर्ट में आया था, 1 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन आपको बाबर के पुत्रों का नाम बताना होगा। तो इसमें सबसे पहले बात आती है हुमायूं की, जो बाबर के बाद गद्दी पर बैठा, इसका उत्तराधिकारी रहा। दूसरा नाम आता है आपका अस्करी का। तीसरा नाम आ जाता है कामरान का। और चौथा नाम आता है आपके हिंदाल। ये आपके थे 4 पुत्र बाबर के। इनको आप याद कर लीजिएगा, रिपीटिशन होता रहता है डीएलएड में, तो ये चांस रहेगा कि आपका ये क्वेश्चन फिर से बन जाए। अब बात करते हैं आगे इसके द्वारा लड़े गए युद्धों की। तो उसमें सबसे पहले बात आती है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। इसका सन जरूर याद कर लीजिएगा, यह भी पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो वो हुआ बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें अंततः बाबर ही विजयी हुआ। एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट में बना था कि पानीपत के विजय की जो विजय का कारण था वो क्या था। तो आपको उसमें कारण में लिख देना है। पहली बात तो बाबर ने ही किसका उपयोग किया था? तोपखाने का उपयोग किया था। और दूसरा क्या था? दूसरा था तुलगमा नीति का प्रयोग किया था। ये क्या थी? युद्ध नीति थी। ठीक है, तो ये 2 रीजन मुख्य थे। और तीसरा रीजन भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 12,000 सैनिकों द्वारा जो है इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, और ये बहुत मुख्य पॉइंट हैं, इनसे आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं दूसरा युद्ध। वो था हम खानवा का युद्ध, जिसकी डेट है 1527 ईस्वी। और ये किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें भी बाबर विजयी हुआ था। इसमें क्या मुख्य पॉइंट थे? जिहाद का नारा दिया था और गाजी की उपाधि धारण की थी। किसने? बाबर ने। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके तीसरे युद्ध की। तीसरा युद्ध था चंदेरी का युद्ध, और उसकी डेट थी 1528 ईस्वी। और यह किसके किसके बीच लड़ा गया? ये था बाबर और मेदिनी राय के बीच। इसमें भी बाबर ही विजयी हुआ था। फिर बात करते हैं चौथे युद्ध की। वो था घाघरा का युद्ध। ये लड़ा गया 1529 ईस्वी में, और यह था बाबर और इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई, किसके? महमूद लोदी के बीच। इसमें भी बाबर आपका विजयी हुआ था। इसकी खास बात क्या थी? ये मध्यकालीन भारत का ऐसा पहला युद्ध था जो जल और स्थल दोनों में लड़ा गया था। ये इसकी खास बात थी, ये पॉइंट पूछा भी जा सकता है आपका। अब बात करते हैं
क्वेश्चंस कैसे बनते हैं तो मैंने अभी एक दो क्वेश्चन बता दिए आपको। और एक क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछा गया था कि मुगल वंश की नींव किस शासक के द्वारा रखी गई। तो मैंने अभी बताया था कि चाहे पूछा जाए आपका मुगल वंश का संस्थापक कौन था, वो आ जाएगा बाबर। चाहे आपसे पूछा जाए मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा रखी गई, वो उसका भी आंसर आपका हो जाएगा बाबर। आगे चलते हैं। इसके बाबर के जो कुछ मुख्य पॉइंट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। बाबर ने गज ए बाबरी नामक एक इकाई का प्रचलन किया। दूसरा पॉइंट, बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी बाबरनामा नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके ही पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक है, ये ऑप्शनल था कि आत्मकथा है क्या है, तो उसमें आपका ऑप्शन सही हो जाता है आत्मकथा। तो आपको ये तो याद रखना ही रखना है कि बाबरनामा किसने लिखी थी और यह कौन सी विधा है। तो ये आत्मकथा है और लिखी थी बाबर ने, नाम हो गया बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। और इससे क्वेश्चन क्या उठ सकता है, यह किस भाषा में थी, तो तुर्की भाषा में थी। अब बात आती है बाबर की मृत्यु की। तो बाबर की मृत्यु जो हुई थी 1530 ईस्वी में हुई थी आगरा में। तो पहले यह जो है आगरा में ही दफनाया गया था। फिर इनकी आखिरी इच्छा थी, अंतिम इच्छा थी कि इन्हें जो है काबुल में दफनाया जाए। तो इन्हें फिर बाद में वहाँ से निकाल करके काबुल में दफनाया गया। तो इस प्रकार से ये मुख्य बातें थी बाबर के बारे में। इन्हीं में से आपका क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ पर हमने फिर से एक जगह कर दिए हैं आप जो बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध थे, इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो आइए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें जो पहला युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध था, यह लड़ा गया 1526 ईस्वी में। और इसमें जो है सब में जो है विजयी तो बाबर ही हुआ था, लेकिन देख लेते हैं किसको हराया था, अर्थात किसके किसके बीच हुआ था। तो ये हो गया आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। फिर आया खानवा का युद्ध, ये हुआ 1527 ईस्वी में, ये हुआ राणा सांगा के मध्य। और तीसरा चंदेरी का युद्ध, ये 28 में हुआ 1528 में, इसमें मेदिनी राय को हराया गया। फिर चौथा आता है घाघरा का युद्ध, ये 1529 ईस्वी में लड़ा गया और इसमें महमूद लोदी को हराया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 1526, 27, 28, 29 ये क्रम से थे। फिर 1530 में इसकी मृत्यु ही हो गई थी। तो ये आपका था पहले पानीपत का युद्ध, फिर खानवा, चंदेरी, घाघरा, ये आपको क्रम से याद कर लेने हैं। इनमें से एक न एक पूछा जरूर जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको यही PDF के रूप में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये PDF के रूप में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।